बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा वो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बेटा टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है जो आज के लेक्चर को, और जो भी बातें आपसे की जाए उसको आपने अच्छी तरह अटेंटिवली जो है उसको आपने देखना है कि इस वीडियो के अंदर आपसे क्या बात की जा रही है। तो आज के जो लर्निंग आउटकम्स है बेटा वो ये है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन लिमिट ऑफ अ फंक्शन। क्या आप डिफाइन कर पाएंगे कि फंक्शन की लिमिट क्या होती है, और आल्सो यू विल एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फ्रेज। कुछ फ्रेजेस हैं उनको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे आज के लेक्चर के बाद। वो क्या है, x टेंस टू जीरो, मतलब कि x और ये साथ में आपके पास डायरेक्शन है एरो की, टेंस टू जीरो मतलब कि x जीरो की तरफ जा रहा है। आल्सो द फ्रेज लाइक x टेंस टू a, a कोई भी नंबर है, x उसको अप्रोच कर रहा है। एंड आल्सो x टेंस टू इन्फिनिटी, आपके पास x जो है वो इन्फिनिटी के पास अप्रोच कर रहा है। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो हम इस आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा। जी, क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज मेंट बाय x टेंस टू जीरो, बल्कि आपके पास ये जो फ्रेज है इसे पढ़कर आपको क्या समझ आती है, प्रेजेंट में किस तरह की चीज आती है कि x टेंस टू जीरो से क्या मुराद है। तो इसके बारे में सोचें यहाँ बेटा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन का आंसर। जी बेटा, ये देखें स्लाइड के अंदर आपके पास लिखा हुआ है कि x टेंस टू जीरो। ये जो आपके पास ये एरो है इसको आप पढ़ते हैं x टेंस टू जीरो, मतलब कि x जीरो की तरफ जा रहा है, या इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं x अप्रोचेस टू जीरो, के x अप्रोच कर रहा है जीरो को। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन की एरो शो करती है कि x अप्रोच कर रहा है जीरो पे। अब इसका मतलब क्या है, कहता है व्हेन अ वेरिएबल x, मतलब कि यहाँ पे जो x है वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है जो चीज चेंज होती है। अप्रोचेस जीरो, मतलब कि ये जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ एरो है उसको अप्रोचेस कहते हैं, कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है बाय टेकिंग डिक्रीजिंग पॉजिटिव वैल्यूज, के मतलब कि आपके पास उसकी जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो कम हो रही हैं, और इंक्रीजिंग नेगेटिव वैल्यूज, या उसकी नेगेटिव वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं, बट एक्स डज नॉट बिकम जीरो। मतलब कि एक्स की वैल्यूज आप चेंज कर रहे हैं, मतलब कि एक्स की आप डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं, कभी वो आप पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं, कभी नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं, लेकिन एक्स जो है वो जीरो नहीं हो रहा, लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है। सो वी कैन से दैट एक्स टेंस टू जीरो एंड राइट एज एक्स, ये आपके पास एरो टेंस टू जीरो या अप्रोचेस टू जीरो। तो वो कहता है कि आपके पास इस तरह का वेरिएबल x है कि वो इस फंक्शन के अंदर मौजूद है, और आप उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज प्लग इन कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, लेकिन उन डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके पास आंसर जीरो नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे आप वैल्यूज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट फंक्शन के लिहाज से उसको कम कर रहे हैं, तो x की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, लेकिन एक्चुअली जीरो नहीं हो रही। तो हम इस तरह की चीज को कहते हैं कि x टेंस टू जीरो या x अप्रोचेस टू जीरो। तो हम इसको आगे और डिस्कस करते हैं बेटा। इसी चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट आपके पास स्लाइड्स के अंदर। आप ये देखेंगे जो कुछ मैंने जो डाटा है आपकी बुक से लिया है बेटा, ताकि जब आप बुक से भी रीड आउट करें तो आपको समझ आए कि आपकी बुक में वो किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को। कहता है हमारे पास ये x is for the variable x, आपने एक x वेरिएबल ले लिया, assume it in succession of series, मतलब कि आपको सीरीज के फॉर्म में उसको उसके आंसर्स लिखे हुए हैं। वो कहता है इसके आंसर्स क्या है, 1, 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16, मतलब कि सो ऑन। इस तरह की जो है आपके पास एक सीरीज गिवन है, जो कि आप जब x की वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये आंसर्स आ रहे हैं। और आप इसी को लिख सकते हैं, देखें ऐसे, पहला तो 1 है तो 1 ही लिख दिया, 1/2 को कहते हैं 1/2 लिख दिया, सेकंड 1/4 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर स्केयर, लेकिन 2 की पावर स्केयर क्या हो जाएगा, अगेन 4 हो जाएगा। और थर्ड को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, वो क्या बन जाएगा 8, और नेक्स्ट 2 की पावर 4, 16। इसका मतलब है ये सीरीज किस तरह की है कि आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 1/2 है, तो और पहला 2 क्या है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 क्या होती है 1, इसका मतलब पहला क्या है 1/1, फिर 1/2, 1/4 सो ऑन, और आखिरी जो आपके पास एक टर्म मौजूद होगी वो क्या होगी 1/2 की पावर n, मतलब कि
आपके पास n की पावर बढ़ती जा रही है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह की सीरीज गिवन है। वो कहता है आप इस सीरीज में देखें that x is becoming smaller, मतलब कि जो ये x है आपके पास, इसकी वैल्यूज का आंसर जो आ रहा है वो स्मॉलर आ रहा है। कैसे? 1 का आंसर क्या है? पहली का 1 नहीं है। 1/2 का मतलब 0.5, 1/4 का मतलब 0.25, 1/8 का मतलब 0.025 और 1/16 का मतलब फर्दर 0.0 समथिंग, और इसी तरह सो ऑन आप चलते जाएं। तो अगर आपके पास n जो है वो जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, so x is becoming smaller and smaller as n increases and can made as small as we please by taking n sufficiently large। कहता है कि ये x की वैल्यू छोटी से छोटी होती जा रही है जैसे जैसे n बढ़ रहा है, और इसको आप और मजीद छोटा कर सकते हैं अगर आप n की वैल्यू sufficiently large ले लें। अगर एक बहुत बड़ी वैल्यू ले लें n की, मतलब मैं n की वैल्यू यहाँ 1000 ले लूँ, तो 1/2 पावर 1000 जो होगा उसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 0.00000 समथिंग आएगा। तो वो x का जो आंसर है वो बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि आप n को बड़ा करते जा रहे हैं। तो इसको इस तरह की चीजें हैं कि वो आंसर जो है आपका जीरो के करीब तो जा रहा है लेकिन जीरो नहीं हो रहा। तो इस तरह को चीज को आप क्या करते हैं, द अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ x के, मतलब कि x की जो अनएंडिंग डिक्रीज है इज सिंबॉलिकली रिटन एज कि x अप्रोच कर रहा है जीरो को, x टेंड्स टू जीरो। तो इसको हम पढ़ते हैं x अप्रोचेस टू जीरो और टेंस टू जीरो। ठीक है, कि जैसे जैसे आप n बढ़ा रहे हैं नीचे, उस पे क्या हो रहा है, आपकी जो आंसर्स हैं वो पॉइंट्स में जा रहे हैं, और पॉइंट्स में इस कदर पॉइंट्स में जा रहे हैं कि वो छोटी से छोटी वैल्यू होती जा रही है लेकिन वो जीरो नहीं हो रही। तो इस तरह की चीज को हम कहते हैं कि x टेंस टू जीरो। ठीक है, व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब कि जब n बढ़ता जा रहा है, n पॉजिटिव है, कोई वैल्यू वो बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास x क्या कर रहा है, वो अप्रोच कर रहा है जीरो को। तो इसको हम कहते हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो। और ये सिंबल इसका ये आपके पास है कि x अप्रोचेस जीरो इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है बेटा, ये डिफरेंट है। x इज इक्वल टू जीरो का मतलब है एक पर्टिकुलर वैल्यू कि आपके पास x का आंसर जीरो है, लेकिन x टेंस टू जीरो का मतलब है कि x उसके करीब तरीन है कोई वैल्यू लेकिन जीरो नहीं है, एक्चुअल नहीं है। तो ये दोनों डिफरेंट है। x0 means x is very close to zero but not actually zero। ठीक है, while x is equal to zero means that x is actually zero। तो ये आपको पता होना चाहिए कि x is equal to zero से क्या मीनिंग है और x tends to zero या अप्रोच टू जीरो से क्या मुराद है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाया गया है इन दोनों की स्टेटमेंट्स के बारे में। जी बेटा, अब हम थोड़ी सी इसको और जनरलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बेसिकली लिमिट का कंसेप्ट कैसे ये आपने समझना है। और ये आपके लिए एक न्यू चीज़ है और एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने ज़रा अच्छी तरह इसको समझना है। अब देखिए एग्जांपल लेके हम इसको और फिर फर्दर क्लियर कर रहे हैं। कहते हैं कि आपके पास ये एक एग्जांपल है, हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, मतलब कि ये एक हमने फंक्शन ले लिया। ठीक है बेटा, कहते हैं हम इस पर वर्किंग करते हैं, हम कोशिश करते हैं कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, कहते हैं हम इसमें एक्स इज इक्वल टू वन पुट करते हैं। क्या पुट किया हमने, एक्स की जगह वन, तो जब यहाँ वन पुट किया, वन का स्क्वायर वन माइनस वन, वन माइनस वन, आंसर क्या आ गया, 0/0। तो ये जो फॉर्म होती है ना 0/0 फॉर्म, अगर किसी भी फंक्शन की वैल्यू इस तरह की आ जाए, इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, एक तो होता है 1/0, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन ये चीज क्या है, ये 0/0, ऊपर भी आपके पास न्यूमरेटर जीरो है और नीचे भी जीरो है, तो इसकी इस तरह की फॉर्म को आप कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है बेटा, अब देखें, आप जब वन पुट कर रहे हैं तो आपके पास एक ऐसी फॉर्म आंसर आ रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है 0/0 का, तो इसका मतलब है वन पे ये फंक्शन आंसर नहीं दे रहा। तो हमें क्या करना है, देखें इस पे कोई ना कोई फंक्शन इसका आंसर लेने के लिए हम क्या करते हैं, देखें, कहता है लेट्स ट्राई अप्रोचिंग इट क्लोजर टू क्लोजर टू एंड क्लोजर, मतलब कि हम कोई ऐसा काम करते हैं कि हम किसी तरह वो उसके करीब से पहुंच जाए उस आंसर के कि किस तरह का आंसर आएगा। तो उसके लिए देखें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बेटा, कहते देखें इस फंक्शन के ऊपर, ये जो फंक्शन आपके पास था, मैंने क्या किया, अब x की वैल्यूज ले रहा हूँ। अब जो मैंने वन पुट किया तो मेरे पास 0/0 फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब मैं वन पुट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वन से छोटी वैल्यूज पुट करता हूँ। मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0.5 पुट की इसके अंदर, तो 1.5 आंसर आया। जब 0.9 पुट की x की वैल्यू तो 1.9 आंसर आया। जब 0.99 पुट की तो 1.99 आंसर आया। जब 0.999 पुट की तो 1.99 समथिंग आंसर आया। इस तरह आप ये पॉइंट्स की वैल्यूज बढ़ती जा रही है और ये आंसर आपका 1.99 समथिंग आता जा रहा है। तो ये देखें, आप पॉइंट्स में वैल्यूज बढ़ा जाए तो ये, अब आप देखें ये आपने वन नहीं पुट किया,
1 नहीं पुट किया, बल्कि 1 के करीब 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 जाते गए और देखते गए कि आंसर किस तरह का आपके पास आता जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या किया है, आपने कहा है कि व्हेन x टेंड्स टू 1, कि जब x 1 के करीब जा रहा है, x अप्रोचिंग टू 1, देन जो ये आपके पास आंसर आ रहा है फंक्शन का, या y आप इसे कहते हैं y टेंड्स टू, किस तरह का आंसर आ रहा है, y आंसर आ रहा है 2, जो आपका फंक्शन का आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है आपने इसको लिमिट के जरिए सॉल्व किया है, डायरेक्टली 1 पुट करे तो इसका आंसर नहीं आपके पास आ रहा था। आपने क्या किया, उससे छोटी वैल्यूज पुट करके देखी और देखा कि ये फंक्शन किस तरह बिहेव कर रहा है, और आपने इसको लिमिट की फॉर्म में क्या लिखा है कि व्हेन x टेंड्स टू 1, कि जब x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो ये जो आंसर आ रहा है फंक्शन का, वो आंसर क्या आ रहा है, करीब करीब आ रहा है 2 के, 2 एग्जैक्टली नहीं आ रहा। तो हमने इसको लिख दिया कि फंक्शन का आंसर 2 के करीब आ रहा है। तो यही वो कह रहा है कि now we see that as x gets closer to 1, the function gets closer to 2. So we now face with an interesting situation when x is equal to 1, we do not know the answer, it is indeterminate form। जब x 1 था तो हमें आंसर नहीं मिल रहा था उसका, तो हमने उसको उस सिचुएशन से बचने के लिए, बट वी सी दैट इट इज गोइंग टू बी 2, मतलब कि जब हमने देखा, जब हमने वैल्यूज प्लग इन की डिफरेंट 1 से करीब करीब वैल्यूज, तो हमने देखा कि इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आंसर आ रहा है, वो 2 के करीब 3 आ रहा है। तो ये लिमिट्स बेसिकली आपको ऐसे फंक्शन सॉल्व करने में मदद देती है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस फंक्शन का आंसर पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या होगा। एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन करीब करीब उस पॉइंट पे आपको मिल जाता है कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन इस तरह बिहेव करेगा। तो यही बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, कहता है वी वांट टू गिव आंसर टू, बट we cannot, so instead of mathematical we say that going by using special word limit, हमने लिमिट का यूज किया और हमने कहा the limit of this is as f approaches to 1, कि जैसे x अप्रोच कर रहा है 1 को, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया, is 2, मतलब कि इसकी जो आंसर है इसका वो 2 आ रहा है। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, आप देखें सिंबॉलिकली हमने अगर लिखना है फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करनी, तो बेसिकली ये देखें LIM, हमने देखा ये फंक्शन था, हमने क्या लिखा उसको के लिमिट, और नीचे लिखते हैं इसके जो आपके पास वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल इसमें क्या है, x, तो हमने लिखा x अप्रोचेस टू 1 इज इक्वल टू, मतलब कि जब x अप्रोच करेगा 1 को, इस लिमिट इस फंक्शन के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 2। हम उसको इक्वली लिखते हैं क्योंकि हमने अंडरस्टैंडिंग है कि असल में ये 2 के बराबर नहीं है, लेकिन अपने आसानी के लिए और सोल्यूशन के लिए हम उसको 2 लिख देंगे कि इसका आंसर जब x 1 को अप्रोच करेगा तो वो आंसर 2 आएगा। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, ये इसकी नोटेशन है कि हमने लिमिट्स को कैसे लिखना है जब फंक्शन पे अप्लाई करना है। सो इन अ स्पेशल वे ऑफ सेइंग इग्नोरिंग व्हाट हैपेंस व्हेन वी गेट देयर, बट एज वी गेट क्लोजर एंड क्लोजर द आंसर गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। ठीक है, एक्चुअल क्या हो रहा था, 0 बाय 0 आ रहा था, लेकिन हमने उसको इग्नोर किया और हमने जब लिमिट अप्लाई की तो हमने कह दिया कि उसका आंसर जो है वो 2 के करीब करीब होगा, और उसको हमने इस तरह एक तरीके से लिख दिया। तो ये आपके पास है लिमिट जो है आप अप्लाई करते हैं फंक्शंस के ऊपर। So in truth we cannot say the value of at x is equal to 1, मतलब कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बट वी से वी व्हेन वी अप्रोच टू 1 द लिमिट इज 2। लेकिन जब हम लिमिट का यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि जब हम अप्रोच कर रहे हैं 1 को तो उसकी लिमिट क्या होगी, उसकी लिमिट 2 होगी। तो ये बेसिकली वो आपको इसमें एग्जांपल के जरिए समझा रहा है कि बेसिकली लिमिट कैसे आपने अप्लाई की और उस लिमिट से कैसे आप एक ऐसे आंसर पे पहुंच गए जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था। जी, इस स्लाइड में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपसे कि आर लिमिट्स ओनली फॉर डिफिकल्ट फंक्शंस, क्या सिर्फ डिफिकल्ट फंक्शंस जैसे हमने लास्ट एग्जांपल डिस्कस उनके लिए लिमिट अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस पे अप्लाई करें लिमिट जिसको आप समझें कि वो सॉल्व नहीं हो सकते। लिमिट्स कैन बी यूज इवन व्हेन वी नो द वैल्यूज वी गेट देयर। ठीक है, ऐसे फंक्शन जिसको आपको पता हो कि अगर आप इसमें ये वैल्यू पुट करें तो ये आंसर आ जाएगा, तो उस पर भी आप लिमिट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नो बॉडी सेट दे आर ओनली फॉर डिफिकल्ट फंक्शंस, ये सिर्फ इन डिफिकल्ट फंक्शंस के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें आपके पास फंक्शन है x/2। ठीक है, हमने क्या किया, इस पे लिमिट अप्लाई की, लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब कि जब इसमें x 10 पुट करेंगे, मतलब कि x जब 10 को अप्रोच करेगा, जब 10 पुट करें तो क्या आ जाएगा, x की जगह 10 पुट किया डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है 5। तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप लिमिट के जरिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 10, मतलब कि जब x 10 को अप्रोच कर रहा है इस फंक्शन के अंदर तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 5। ठीक है, वी नो परफेक्टली वेल
हमें पता था कि आंसर इसका 5 है, बट लिमिट्स कैन स्टिल बी यूज इफ वी वांट, लेकिन लिमिट को हम यूज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो जरूरी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के लिए यूज होती है, आप सिंपल फंक्शन के लिए भी लिमिट यूज कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। अब है आपके पास अप्रोचिंग इन्फिनिटी के, आपके पास जो आंसर्स आते हैं लेट करें 1/0, तो उसका मतलब होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कैसी क्या चीज़ है और किस तरह वो आपके पास डिफाइन होती है जब आप लिमिट्स में काम करते हैं। कहता है इन्फिनिटी इज वेरी स्पेशल आइडिया, वी नो के एक स्पेशल आइडिया, वी नो वी कैन नॉट रीच इट, मतलब कि एक ऐसी हद है जिस तक हम नहीं पहुंच सकते। ठीक है, एक तस्वर है, ये इमेजिनेशन है कि यहाँ तक जो है कोई चीज मौजूद है, बट वी कैन नॉट स्टिल ट्राई टू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ फंक्शंस दैट हैव इन्फिनिटी इन देम। ठीक है, अब हम वर्क आउट करते हैं ऐसे फंक्शंस जो इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। कहता है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके पास कि 1/∞ की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है वी डोंट नो, हमें इसका आंसर नहीं पता। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कि इन्फिनिटी लिमिट्स में कैसे आप यूज करते हैं। कैसा देखें आप ना, सो हमने क्या किया है, एक फंक्शन ले लिया बेटा, आपके पास फंक्शन है, लेट करो आपके पास एक फंक्शन है y/x। ओके बेटा, अब ये एक फंक्शन आपके पास है। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी आपके सामने नजर आ रहा है आपको कि ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और इस तरह ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल करीब 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 होता जा रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब है कि ये 0 नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरह आप आगे जाते जा रहे हैं एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल करीब होता जा रहा है, बिल्कुल 0 के साथ टच हो रहा है लेकिन 0 नहीं हो रहा। तो ग्राफिकल तौर में देखा, आप देखें क्या हो रहा है, ये आपके पास फंक्शन क्या था 1/x, इसके अंदर आप x की वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं। जब आप 1 पुट करेंगे आंसर 1 आ गया, जब 2 पुट करेंगे 1/2 0.5 आ गया, 4 पुट करेंगे 0.25, 10 पुट करेंगे 0.1, 100 पुट करेंगे 0.01, 1000 पुट करेंगे 0.001, 10,000 पुट करेंगे 0.00, तो और ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे तो और आपके पास आंसर पॉइंट के अंदर और 0 के करीब जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि x gets larger as x gets larger 1/x tends to 0, कि जैसे जैसे आप x बढ़ाते जा रहे हैं, x की वैल्यू बड़ी करते जा रहे हैं, जो 1/x का आंसर है वो आंसर कहाँ जा रहा है आपका, ये देखें वो आंसर 0 के करीब जा रहा है। ठीक है, तो ये वो चीज है इस तरह कि अगर आप यहाँ पे x की जगह आप इन्फिनिटी पुट कर दें, मतलब कि x को एक इतना बड़ा नंबर पुट कर दें कि आप समझते हैं कि वो ये आपके पास नंबर इतना बड़ा मौजूद है, तो वो क्या चला जाएगा, उसका आंसर कहाँ चला जाएगा, आपके पास 0 के पास अप्रोच करेगा। तो ये बेसिकली इस एग्जांपल में आपको समझाया गया कि किस तरह आपका एक नंबर जो है वो एक 0 को अप्रोच करता है जब आप x की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर करते जाते हैं। सो यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन किया जा रहा है, देखें कहता है वी कांट से व्हाट हैपन व्हेन x गेट्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब x इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा, मतलब x बहुत बड़ा हो जाएगा, तो तब क्या होगा, बट वी कैन सी दैट 1/x जो फंक्शन है इज गोइंग टूवर्ड्स 0, कि जैसे जैसे x बड़ा हो रहा है ये 0 को अप्रोच कर रहा है। वी वांट टू गिव एन आंसर 0 बट वी कांट, हम ठीक है हम आंसर 0 लाना चाहते हैं लेकिन हमें आंसर 0 नहीं मिल रहा। सो इंस्टेड ऑफ मैथमेटिशियन से एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन बाय यूजिंग द स्पेशल वर्ड लिमिट। ठीक है, अब हमें क्या किया उस चीज से बचने के लिए कि हमें 0 आंसर नहीं मिला, लेकिन हमें पता है कि 0 आंसर मिलेगा कहीं ना कहीं, तो हमने लिमिट का कंसेप्ट यूज किया। हमने कहा द लिमिट ऑफ 1/x एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब कि इसकी लिमिट मौजूद है कि एक ऐसी वैल्यू मौजूद है कि जब हम x अप्रोच टू इन्फिनिटी करते हैं, जब x को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, तो हमारे पास क्या आती है, लिमिट इसकी 0 आती है। और उसको हम ऐसे लिखते हैं इस फंक्शन को कि लिमिट व्हेन लिमिट्स x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कि जब ये x बहुत बड़ा होता जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे हमने x की लिमिट एज इन्फिनिटी यूज करते हुए एक फंक्शन पे अप्लाई किया और उसको आंसर उसका हमने हासिल किया। या इसको दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी, कि जैसे x बड़ा होता जा रहा है आपके पास देन जो फंक्शन इस तरह का है 1/x अप्रोचेस 0, के वो अप्रोच कर रहा है 0 के एग्जैक्टली 0 के इक्वल नहीं है लेकिन अप्रोच कर रहा है। लेकिन जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसका आप आंसर जो है वो इजी इक्वल की फॉर्म में लिख देते हैं, कि आप अज्यूम कर लेते हैं कि ये आंसर इसका मौजूद है इस लिमिट के ऊपर। सो ये आपके पास था कि इन्फिनिटी को जब एक्स अप्रोच करेगा तो उस
तरह के फंक्शंस का आंसर किस तरह आएगा, जो हमने प्रीवियस देखी कि हमने कि x जब 0 को अप्रोच करेगा तो किस तरह का आंसर आएगा। जी स्लाइड में बेटा हमारे पास है इनफाइनाइट लिमिट्स क्या है, इसको हम समझने जा रहे हैं कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आपने क्या किया, उसमें एक्स अप्रोचेस टू ए, मतलब इसका मतलब है एक्स अप्रोच कर रहा है, कोई एक नंबर है ए, ठीक है, उसको अप्रोच कर रहा है, एक्स टेंड्स टू ए। जब आप इसमें एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। तो इस तरह की जो लिमिट्स होती है वो इनफाइनाइट लिमिट्स कहलाती है, ठीक है। मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मतलब कि जो आपके फंक्शन की वैल्यू कैन बी मेड आर्बिट्रेटली लार्ज, मतलब कि इसको आप बड़े से बड़ा बना सकते हैं बाय टेकिंग एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू ए। मतलब कि जब ये एक ऐसा पॉइंट है कि जब इसके क्लोज क्लोज वैल्यूज पुट करेंगे ऑन आइदर साइड, ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है चाहे लेट करो ये आपके पास ए मौजूद है, तो चाहे आप ए को यहाँ से अप्रोच करें लेफ्ट साइड से या आप राइट साइड से अप्रोच करें, दोनों साइड से, तो वो आपके पास क्या होगा, उसका आंसर एक इन्फिनिटी मिलेगा आपको, ठीक है। एग्जांपल आपके पास दी हुई है कि एक फंक्शन है आपके पास 1/x², इसमें जब आप x 0 पुट करें, ठीक है, जब 0 पुट करें तो क्या आ रहा है, 1/0 इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो ए यहाँ डिस्कस किया था इसमें वो 0 है, देखिए वो ये 0 नंबर है कि जब x 0 को अप्रोच करेगा इस फंक्शन में तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, आपके पास वो इनफाइनाइट इन्फिनिटी आपको आंसर देगा। तो ये आपके पास इनफाइनाइट लिमिट्स का एक कंसेप्ट था और ये एक फंक्शन से आपको एक्सप्लेन किया था कैसे आपके पास जब x एक नंबर को अप्रोच करता है तो इस तरह के फंक्शंस होते हैं कि वो आपको इन्फिनिटी की अप्रोच करते हैं, उसका आंसर इन्फिनिटी के पास पास आता है। अब बेटा ये जो हमने फ्रेसेस पढ़े हैं उसके मीनिंग्स क्या हैं, देखें जो हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया है, फर्दर इसको देख लेते हैं। ये आपकी बुक से लिया गया है। कहता है मीनिंग ऑफ फ्रेज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। सपोज एक्स वेरिएबल अज्यूमिंग सीरीज, इसको भी एक्स को एक सीरीज की फॉर्म में दिखाया गया, 1 10 100 1000 10,000। इसको आप लिख सकते हैं 1 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 अप टू 10 की पावर n, मतलब कि ये 10 जो है आपके पास जो पावर्स हैं वो शो कर रही हैं कि वो पावर्स चेंज हो रही हैं और आपके पास आंसर्स आ रहे हैं कुछ ना कुछ। अब आप देखें इसमें जब जैसे से n बढ़ता जा रहा है आपके पास आंसर्स क्या आ रहे हैं, एक्स के आंसर्स ग्रेटर होते जा रहे हैं, मतलब कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो इसमें क्या चीज है कि एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे आप n बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, लार्ज करते जा रहे हैं, तो x की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो ये आपके पास इस फ्रेज में ये समझाया गया है कि x ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जिसमें आप जो वैल्यूज पुट करें x की डिफरेंट, तो वो आपके पास जो है अप्रोच करती हैं इन्फिनिटी को। ये नीचे आपके पास इसी तरह की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जब आप इसको रीड आउट करेंगे। अब मीनिंग ऑफ फ्रेज एक्स अप्रोचेस टू ए, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसी तरह एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब है एक पर्टिकुलर नंबर है कोई आपके पास मौजूद है, जब वो एक्स अप्रोच करता है उस पर्टिकुलर नंबर को तो फंक्शन जो है आपके पास एक पर्टिकुलर आंसर देता है। तो हम इसको कहते हैं कि व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए देन द फंक्शंस वैल्यू विल बी दिस, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि जो एक्स अप्रोच करता है ना ए को, तो ये जरूरी है कि वो दोनों साइडों से अप्रोच करे। मतलब कि हम आप इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं आपको, लेट करो ये आपके पास ये 2 है, ठीक है, हमारे पास रियल लाइन है हमारे पास, यहाँ पे ये 2 मौजूद है, 2 के राइट साइड पे क्या नंबर मौजूद है 3, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे क्या मौजूद है 1। तो अगर मैं 2 को अप्रोच करूँ लेफ्ट साइड से, मतलब कि 1 से 2 की तरफ मूव करूँ, मतलब कि मैं 1 के बाद 1.2 पुट करूँ, 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, तो ये 2 को मैं अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से। इसी तरह मैं अगर राइट साइड से अप्रोच करूँ 2 की तरफ आऊँ तो मैं 2.9 2.8 2.7 2.5 2.2 2.4 3 और 1 2.1, इस तरह मतलब कि मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। तो जब आप कैसे कहते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करती है किसी भी फंक्शन की, तो ये बहुत जरूरी है कि वो लेफ्ट साइड से अप्रोच करें आप या राइट साइड से अप्रोच करें, दोनों से वो वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब आप कहते हैं कि उस फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में मजीद देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये देखें बेटा, कहता है आपके कंसिडर अ फंक्शन, आपने एक फंक्शन ले लिया
वो आपके पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब कि आपने फंक्शन ले लिया। ठीक है, इसमें आप तमाम रियल वैल्यू सेट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। एक्स की मतलब की डोमेन है इसकी, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स इसकी डोमेन है। ठीक है, अब हमने देखना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स अप्रोचेस टू, मतलब कि जब एक्स अप्रोच कर रहा है टू को, तो बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब वो जो बात आपको कर रहा था कि ये टू आपके पास सेंटर में वैल्यू है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या मौजूद है, इसके पास वन है। ठीक है, और राइट साइड पे क्या मौजूद है, थ्री। तो आपने थ्री से भी अप्रोच करना है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करना है, और देखना है फंक्शंस किस तरह बिहेव कर रहा है। देखें, एक्स की जगह वन पुट किया, ये फंक्शन आपके पास एक्स क्यूब, वन आंसर आया, 1.5 पुट किया, 1.8, 1.9, 1.99, 1.99, 999, 1.9999। तो आप देखें आंसर क्या आ रहा है, 7.8, 7.988, 7.9988। ओके, इस तरह आपने राइट साइड से जब अप्रोच किया तो 2.5 पुट किया, 2.2, 2.1, 2.01, ये वैल्यूज हैं जो टू के करीब है सारी, और ये हैं लेफ्ट साइड से जो टू के करीब है। अब इनके आंसर जरा कंपेयर करें आप, ये चार वैल्यूज या आपके पास पांच वैल्यूज कंपेयर करें, तो ये देखें, ये 7.9, 7.99, यहाँ पे 8.01, 8.0। इसका मतलब जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं आप, तो आपके पास आंसर किस तरह के आ रहे हैं, नियरली इक्वल टू 8। इस तरह जब राइट साइड से अप्रोच करें टू को, तब भी वो तकरीबन 8 के करीब आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब है इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, जो आपके पास लेफ्ट साइड से अप्रोच करें या राइट साइड से अप्रोच करें, उस लिमिट को, जो लिमिट बेसिकली आप डिफाइन कर रहे हैं, उस पे आंसर सेम तरह के आए, तो तब कहते हैं हम कि ये लिमिट और फंक्शन एग्जिस्ट करती है। अगर ये आंसर्स डिफरेंट आए, मतलब कि आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आंसर्स कुछ और आए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, और राइट साइड से कुछ और आंसर्स आए, तो उस तरह की हम फंक्शन को कहते हैं कि इस पे, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती। ये कह रहा है द टेबल शोज दैट x गेट क्लोजर टू 2 सफिशिएंटली क्लोज टू 2, मतलब कि जब आप x को 2 के क्लोज कर रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड से क्लोज कर रहे हैं, चाहे राइट साइड से क्लोज कर रहे हैं, फ्रॉम बोथ साइड्स fx गेट क्लोजर टू 8, मतलब कि fx की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 8 के क्लोज आ रही है। आप देख सकते हैं कि करीब करीब 8 के है। So we say that 8 is the limit of this function, मतलब कि इस फंक्शन की लिमिट 8 है when x approaches to 2। तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं जब वो दोनों साइडों से अप्रोच करे, और आप इसको लिख सकते हैं एफ एक्स टेंड्स टू 8 या अप्रोचेस टू 8 व्हेन x टू 8, और आप इसको लिख सकते हैं लिमिट की फॉर्म के अंदर कि आपने जब x क्यूब जो आपके पास फंक्शन था उस पर आपने लिमिट लगाई x अप्रोचेस टू, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। आप उसको इक्वल फॉर्म में लिखते हैं जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली था कि लेफ्ट साइड से किस तरह अप्रोच करते हैं लिमिट को, और राइट साइड से किस तरह करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने अच्छी तरह देखना है बेटा। आप कहते हैं जस्ट व्हाट इज अ लिमिट, लिमिट क्या है, लिमिट इज व्हाट द y, मतलब कि जो आपके पास आंसर आता है y का, या दैट इज एफ एक्स वैल्यू फॉर अ फंक्शन अपेयर्स टू अप्रोच एज अ x अप्रोचेस टू अ पर्टिकुलर नंबर, मतलब कि जो आपके पास y है वो किस नंबर को अप्रोच करता है जब x अप्रोच करता है खास नंबर को। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लिमिट का कंसेप्ट है कि जब x किसी एक नंबर को अप्रोच करता है, x टेंड्स टू a, तो हमारे पास जो फंक्शन है आपके पास y, वो किस नंबर को अप्रोच करता है, ये इस चीज को हम कहते हैं कि ये लिमिट है। ठीक है बेटा। जी, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या है, द लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ एफ, हमारे किसी फंक्शन की लिमिट कैसी होती है, ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए, कि एक्स अप्रोच कर रहा है ये देखें ए को, और लिमिट ऑफ एफ एक्स, ये आपने फंक्शन लिखा, उस पर आपने एक्स अप्रोच टू ए लिखा है। द लिमिट ऑफ फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एज इट अप्रोचेस बट डज नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन, मतलब कि उसके करीब करीब तो होती है लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं होती। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट हमने अप्लाई की x अप्रोचेस टू a, मतलब कि x की जगह मैं a पुट कर दूं तो मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। लेट करो मैं इसको कहता हूँ कि वो आपके पास m है, उसका आंसर m आता है, कि मैं इस फंक्शन में जब x की जगह a पुट करूं तो मेरे पास एक कोई ना कोई आंसर मिलता है, तो इसे कहते हैं हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन। जी, ये आपकी बुक से डेफिनेशन लीजिए कि लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है। इसको भी हम देख लेते हैं, कहता है a function f(x) is defined in open interval, मतलब कि आपके पास कोई भी इंटरवल है उसमें कोई फंक्शन डिफाइन है। ठीक है बेटा, उसकी कोई ना कोई वैल्यूज है नियर द नंबर a, और उसके अंदर आपके पास लेट करो एक नंबर a मौजूद है। ठीक है, नॉट नीड टू एट a, ठीक है,
मतलब कि करीब तरीन ए के आपके पास है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ए मतलब कि वो ए ही हो, लेकिन ए के करीब तरीन, मतलब कि जैसा मैंने अप्रोच कर दिया, ये राइट से अप्रोच कर दिया ए के करीब तरीन, नियर द नंबर ए एज एक्स अप्रोचेस टू ए, जैसे एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, चाहे वो लेफ्ट से करे चाहे वो राइट से करे, फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट ऑफ ए के दोनों साइड से, या राइट लेफ्ट से या राइट से। एफ एक्स अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर एल, मतलब कि जिसको हमने लास्ट स्लाइड में एम का नाम दिया, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो किसी नंबर एल को अप्रोच कर रहा है, where L is called the limit of f of function as x approaches to a। तो इस हम L को क्या कहेंगे, ये बेसिकली आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन है जब x अप्रोच कर रहा है उस पर्टिकुलर नंबर को, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, read as limit of function f(x) as x approaches to a is L, ठीक है बेटा। तो ये आपके बुक में डेफिनेशन है, और इसको हमने पिछली स्लाइड में कोशिश की आपको समझाने की कि लेफ्ट साइड से क्या मुराद है, राइट साइड से क्या मुराद है, और एक्स अप्रोचेस टू ए से क्या मुराद है कि आपके पास एक खास नंबर को अप्रोच कर रहा है लेकिन उसके इक्वल नहीं है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये हम देखने चाह रहे हैं कि जो मैंने बात की लेफ्ट और राइट वाली, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट का आपको आइडिया होना चाहिए। कहता है ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, द इफ द फंक्शन वैल्यूज ऑफ एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम ईच साइड ऑफ डू नॉट यील्ड द सेम फंक्शन, मतलब कि आपके पास सेम फंक्शन का आंसर ना आए, द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, हमारे पास फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये दिखा रहा है आपके पास, जी बेटा, ये आपको यहाँ शो कर रहा है कि देखें ये आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस, ठीक है, मतलब ये आपके से मुराद है कि आप जब अप्रोच करते हैं इसको फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक है, ए जब आपके पास पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते तो एक प्लस आपके पास उसको शो करता है, ठीक है। और एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, मतलब कि आपके पास उसकी लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करते हैं, पॉजिटिव का मतलब है उसकी बड़ी वैल्यू से, मतलब कि आपके पास लेट करो आपके पास 1 है, तो जब आप 1 से लेस वैल्यू से अप्रोच करेंगे तो वो कहलाता है कि ए माइनस, ठीक है बेटा। और जब आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं उसका मतलब 1 से बड़ी वैल्यू से आप अप्रोच करें तो उसको आप प्लस साइन से शो करते हैं, तो इसको आप कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको समझा रहा है कि आपने जब फंक्शन पे राइट साइड से अप्रोच किया उस लिमिट पे, और लेफ्ट साइड से अप्रोच किया जब आपने, तब दो आंसर्स आपको मिल रहे हैं, L1 और L2। जब ये आंसर दोनों सेम हो तब तो वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर दोनों आंसर्स डिफरेंट हो तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिंस आप देख रहे हैं वो यहाँ बता रहा है कि सिंस जब आप उसको राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं दोनों के आंसर डिफरेंट है, दे आर नॉट इक्वल, सो द फंक्शन लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उसके लिए एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी था इन दोनों का आंसर सेम आता, जो भी आंसर लेट करो हम कहते हैं एम आंसर आता दोनों का, तब हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो एम है कोई। लेकिन जब ये दोनों आंसर्स डिफरेंट आते हैं, मतलब कि जब आप लेफ्ट से अप्रोच करते हैं या राइट से अप्रोच करते हैं, जैसे हमने वो एक्स क्यूब की एग्जांपल देखी थी कि आंसर 8 के करीब आ रहे थे, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे वो शो कर रहा है कि दोनों आंसर्स टोटली डिफरेंट है, ठीक है, ये कुछ और वैल्यू ये कुछ और वैल्यू, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट के लिए जरूरी है कि ये अप्रोच फ्रॉम राइट साइड एंड अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट साइड विल बी इक्वल, यहाँ इक्वल होता फिर हम कहते हैं एग्जिस्ट करती है। ग्राफिकली देखें, ग्राफिकली वो किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है कि ये आपके पास वो एक नंबर है ए जिसको हम कहते हैं कि एक्स को अप्रोच कर रहा है, ये एक्स अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, जिसको हमने कहा कि ये आपके पास ये फ्रॉम लेफ्ट साइड माइनस का निशान शो करता है कि ए से छोटी वैल्यूज के लिए वहां से अप्रोच कर रहा है। तो ये देखें इस पे क्या आंसर आ रहा है आपके पास, ये आपके पास आंसर आ रहा है ये L2 आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है, और वो ये कह रहा है ये L2 आंसर है। इस तरह जब आपने इसको राइट साइड से अप्रोच किया तो आपके पास ये देखें क्या आंसर आ रहा है आपके पास, ये आंसर मिल रहा है आपके पास L1 मिल रहा है आंसर। तो ये L1 आपके पास जब राइट साइड से अप्रोच किया आपने, तो ये टोटली दोनों के आपके पास दोनों डिफरेंट आंसर है। तो ये दोनों पॉइंट जब एक ही पॉइंट पे मौजूद हो, इस तरह एक ही आंसर मिले आपको ग्राफ के ऊपर, चाहे आप लेफ्ट से अप्रोच करें चाहे राइट से अप्रोच करें, तो अगर आपके पास एक ही पॉइंट पे आंसर मिले, एक ही पॉइंट हो दोनों का लिमिट का, तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट उसकी कर रही है फंक्शन की, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
जी आप देखिए लिमिट ऑफ फंक्शन आपने कैसे, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो तो आप कैसे उसको फाइंड करेंगे। कहते हैं कि एज एक्स क्लोज टू 2 एफ एक्स गेट क्लोज टू 4, मतलब कि जैसे एक्स 2 को क्लोज होता है तो जो हमारे पास फंक्शन है, आपके पास ये जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच करता है, ये वाई को अप्रोच 4 को अप्रोच करता है, उसका आंसर 4 आता है। तो अगर आपने चेक करना हो कि इसका आंसर वाकई 4 आता है तो डायरेक्ट आपके पास जो फंक्शन है उसके अंदर लिमिट वाली वैल्यू पुट कर दें। लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू 2, तो आप डायरेक्टली एक्स की जगह 2 पुट कर दें, तो 2 का उसके क्या आ गया 4 -2 और +2, तो -2 +2 कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 4। तो इस तरह आप चेक करते हैं, डायरेक्टली वो लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन के अंदर पुट कर दें तो क्या वाकई वो आंसर आ रहा है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि वो वैल्यू उस फंक्शन की 4 आ रही है जब x 2 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ से आपको आंसर मिल रहा है कि यस व्हेन x अप्रोचेस टू 2, कि जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास जो फंक्शन है वो उसका आंसर क्या आ रहा है, वो 4 आ रहा है। जी बेटा, ये अगेन हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं लिमिट्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड, ताकि आपको आज आइडिया हो जाए। कि आपके पास जो है ग्राफ के जरिए शो किया गया कि हमारे पास एक फंक्शन है, हम उसको अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब कि हमने लिमिट अप्रोच की। एक ए पॉइंट, हमारे पास ये ए पॉइंट है, ठीक है। हमने क्या किया, ए पॉइंट्स हमारे पास जो है वो ये ए पॉइंट है आपके पास, ठीक है बेटा। हमने क्या किया, इस पे एक वैल्यू पुट की लेफ्ट साइड से कोई ना कोई, ठीक है, जो एक्स के बिल्कुल करीब तरीन थी, ठीक है। लेट करो ये ए आपके पास है कोई 5 है आपके पास, ठीक है। ए 5 है, तो हमने लेट करो 4.5 पुट कर दी वैल्यूज इसकी, तो हम देख रहे हैं 4.5 पे जो आपके पास आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपके पास 3.8 आंसर मिल रहा है आपको। लेट करो कि ये इस तरह का, मतलब जब आप लेफ्ट साइड से कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसके पास आंसर आपके पास क्या आ रहा है 3.8। अब राइट साइड से आप पुट कर रहे हैं कोई ना कोई, मतलब कि आप इस साइड से कोई ना कोई ए के करीब तरीन वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 1.3 आंसर आ रहा है। ये आपको आंसर मिल रहा है जब आपने राइट साइड से अप्रोच किया उसको। तो ये लिखा हुआ है एक्स टेंस टू ए के ऊपर माइनस है, मतलब कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो आपको 3.8 आंसर मिल रहा है। और एक्स अप्रोचेस फ्रॉम राइट साइड, ए प्लस का मतलब है राइट साइड से अप्रोच किया ए से, तो बड़ी वाली कोई पुट कर रहे हैं करीब करीब, तो आपका आंसर 1.3 आ रहा है। तो ये 3.8 और 1.3 टोटली डिफरेंट है। हमने क्या बात की है कि जब तक ये दोनों आंसर बराबर नहीं होंगे तब तक हम नहीं, वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट ए, हम कहेंगे इस ए के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती जब तक दोनों का आंसर सेम ना होता, कोई भी आंसर होता दोनों का इस तरह कि दोनों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे राइट साइड पे एक ही आंसर जनरेट होता, तब हम उसको कहते हैं कि वो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जी अब ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। 3.8 हमारे पास लेफ्ट साइड से आई है और 1.3 कहाँ से आई है बेटा, राइट साइड से। सो वी कैन यूज अ स्पेशल माइनस और प्लस साइन एज शोन टू डिफाइन वन साइडेड लिमिट, मतलब कि माइनस और प्लस हमारे पे साइड्स को डिफाइन कर रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास माइनस होता है, मतलब कि आपके पास ए है, ए को आप अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट से, तो हमारे पास माइनस का साइन उसके ऊपर लगा देते हैं, हम ए के ऊपर माइनस लगा देते हैं। अगर आप किसी नंबर को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, तो हम क्या कहते हैं प्लस का साइन लगाते हैं, उसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। एंड द ऑर्डिनरी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और हमने देखा कि दोनों के आंसर बराबर है, इसका मतलब है उस फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये माइनस और प्लस का साइन का भी आपको आइडिया हो गया कि इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं और राइट को प्लस के साइन को राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ठीक है बेटा। जी बेटा, इस आज के लेक्चर में हमने जस्ट जो है ना कंसेप्चुअल बातें की हैं लिमिट्स के हवाले से, और एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू एक नंबर पर्टिकुलर नंबर, फिर हमने जो है लिमिट की डेफिनेशन को देखा, फिर हमने देखा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से कोई नंबर अप्रोच करे तो उसका ट्रेंड क्या होता है, राइट हैंड साइड से करे तो उसको बेसिकली हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, ग्राफिकली हमने समझने की कोशिश की लिमिट को, ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस की। तो ये जो आपके बुक के अंदर बेटा पेज नंबर 15 टू 17 है, आपका काम है कि आपने इन पेजेस को अच्छी तरह गो थ्रू करना है। उसमें कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस की गई हैं और कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लिमिट्स के बारे में ज़रा अच्छी हो जाए। फिर जब आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे, रीड आउट कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप पेजेस जो लिखे हुए हैं 15 to 17 ये लाजमी रीड आउट करें। तो ये आपका होमवर्क है कि आपने इसको रीड आउट करना है।
जी, एप्लीकेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन हम देख रहे हैं। इसमें एक वीडियोस आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप देखें इस वीडियो में आपको बताया गया है कि किस तरह लिमिट ऑफ फंक्शन आपके पास होती है और उसका यूज़ क्या है। In a general sense, limits allow us to determine what value a function is approaching when we use a particular input. Not necessarily what the function gives us as an output, but rather what value it's getting arbitrarily close to. Let's explain limits using an analogy. Suppose you are watching TV and start getting a massive craving for pizza. Fortunately, you just happen to have some leftover pizza in the kitchen. So you get it from the couch and start heading towards the fridge. In this instance, if someone were to describe where you are going, they would say you are approaching the fridge. They would be confident in their description because as you keep walking, you are getting closer and closer to where the fridge is located. This example is the same thing we want to do with functions. When we take the limit of a function, we are describing where they are going. Let's see an example of this with the function 3x squared minus 1. For this function, I'm really curious what value the function is approaching as I use x values close to the number 2. Let's see this by using some inputs like 1.9, 1.99, and 1.999. When I use these, I get values such as 9.83, 10.8803, and 10.988003. From these values, it appears that the function is approaching 11. So we say that the limit of the function as x approaches 2 is 11. Remember, what I'm really saying here is that we can get arbitrarily close to the number 11. I just have to pick values that are sufficiently close to 2 in order to do it. Now at this point you might be thinking, that's fantastic, but couldn't you have also found the limit simply by plugging 2 into the function? Wouldn't that also give you 11? In this instance, the answer is yes. But the focus with the limit should be on what value it's approaching, and there are some functions where you simply can't plug in a number to find the limit. In other words, they are not always the same. Let's cover this by going back to our pizza analogy. Like before, you've been struck with a craving for pizza. So you are headed towards the fridge for a quick snack. Now, in one scenario, the fridge is there, loaded with pizza, and you can easily satisfy your craving for pepperoni. But in an alternate scenario, the fridge is gone, possibly stolen by pizza craving ninjas, and you are left empty-handed. Even though both of these situations are completely different, your behavior leading up to them is exactly the same. In either case, you are still approaching the fridge. This is the key difference with limits. They are used to describe what value a function is approaching. They are not used to describe the value the function actually reaches. Let's see how this works with yet another function. Let's go ahead and use x squared minus 4 all divided by x minus 2. Like before, we are interested in what value the function approaches as we use x values close to 2. Let's go ahead and choose some inputs like 1.9, 1.99, and 1.999. When we use these, we get values of 3.9, 3.99, and 3.999. From these, it appears that the function is approaching 4. So again, we say that the limit of the function as x approaches 2 is 4. If you try and find this value by instead plugging in 2, something strange happens. When you plug 2 into the function, you get 0 divided by 0. This shows that the function doesn't actually ever get to 4. In fact, a quick look at the graph shows a hole right where 4 is. Despite the hole, the behavior of the function leading up to it is the same. Since the behavior is the same, we still say that the limit of the function as x approaches 2 is 4, even though it never actually gets there. Hopefully both of these examples really highlight how limits focus on the behavior of a function, what they get arbitrarily close to. One thing we still have left to cover is what it exactly means when we say that a function gets arbitrarily close to a value. But don't worry, we'll be able to tackle that tricky problem in the next video when we introduce epsilon and delta. Thanks for watching. जी बेटा, आपने वीडियो देखी और वीडियो में एक्सप्लेन किया गया डिफरेंट एग्जांपल से, जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में भी डिस्कस किया कि किस तरह डिफरेंट फंक्शंस की जो है आप लिमिट्स जो है वो फाइंड करते हैं। तो असल में जो लिमिट का आंसर है वो इसी तरह है कि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एग्जैक्ट
आंसर नहीं होता, आप उसको अप्रोच कर रहे होते हैं, उसके पास पास होते हैं करीब करीब, और एक वो आइडिया होता है आपका कि इस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन का ये पर्टिकुलर आंसर हमारे पास आएगा, और किसी फंक्शंस के लिए वो आंसर एग्जिस्ट करता है और किसी के लिए नहीं भी एग्जिस्ट करता। तो वो सारी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं। तो होपफुली कि आपको ये जो आज का लेक्चर है वो समझ आया होगा, और आपकी लिमिट्स के बारे में, लिमिट्स ऑफ फंक्शन के बारे में अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो आपने इसको, जो मैंने आपको होमवर्क दिया, इसको आप अच्छी तरह करना है, और पेजेस को रीड आउट करना है, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझसे आपने शेयर करनी है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।